नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 29 सितंबर को हार्ट डे आ रहा है, तो आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ इसी टॉपिक पे, हार्ट यानी कि जिसे हम बोलते हैं हमारा हृदय, हमारा दिल। देखिए, हार्ट हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, ये हम सब जानते हैं। और हार्ट की सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट पे ही डिपेंड नहीं है, उसके साथ ब्लड वेसल्स का भी प्रॉपरली वर्क करना, ये हमारे पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स कितनी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अगर हमारी बॉडी में वात दोष प्रकोपित होने लग जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को हाइपरटेंशन, रिदम में इरेगुलरिटी जैसी समस्याएं आने लगती हैं। अगर पित्त दोष, जो कि हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वह अपने काम में असंतुलित हो जाता है तो इसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम के रीज़न की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर एज। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले समय में ऐसा होता था कि हम मानते थे कि बूढ़े लोगों को ही शायद हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा है कि हर यंग बच्चा हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है। अर्ली एज में बच्चों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इशू आने लगे हैं। शायद इसके लिए उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ और उनकी दिनचर्या और उनकी जो डाइट हैबिट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जेंडर भी एक बहुत बड़ा कारण है। माना जाता है कि स्त्रियों से ज़्यादा पुरुषों में हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो इसमें इफेक्ट डालते हैं कि जनरेशन से जनरेशन्स में कुछ हमारी बीमारियां हैं जो चलती रहती हैं, और शायद कुछ लोग इसमें हार्ट को भी इंक्लूड करते हैं। देखिए, हार्ट की बीमारियों में बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमारे सामने आते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारे लिए बीपी का बढ़ जाना, जिसे हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। आई थिंक 10 में से 8 लोग आजकल के टाइम में इस परेशानी से परेशान हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का बन जाना, मोटापे का बन जाना, ज़्यादातर लोग इसके लिए स्मोकिंग को, अल्कोहल इंटेक को, इन सब चीज़ों को भी जिम्मेदार मानते हैं। और ये वास्तव में हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि दुश्मन है। अगर हमें अपने हार्ट को बिल्कुल प्रॉपर रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें अपनी ये बैड हैबिट्स छोड़नी होगी। उसमें स्मोकिंग भी आती है और उसमें अल्कोहल का इंटेक भी आता है। अगर हम अपनी दिनचर्या के अनुसार की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है हमें अपने वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने स्ट्रेस लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हम हार्ट के लिए कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, कितना बढ़िया होना कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम ही ना हो। अगर कुछ ऐसा हमें कोई सजेस्ट कर दे कि हम उसे लें और हमें हार्ट के इशू ही ना हो। साथ में हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें डाइट भी मैनेज करना है, हमें एक्सरसाइज भी करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस भी लाने हैं, और साथ में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करना है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी स्पेशली 2 मेडिसिन का। पहली, जिसे मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ कर रही हूँ, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल जो वेस्टीज कंपनी के हैं, और दूसरा क्रिल ऑयल कैप्सूल्स। देखिए, इन दोनों ही कैप्सूल्स की कुछ स्पेशलिटी हैं जिनकी वजह से मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। पहला, फ्लैक्स ऑयल का मैं जिक्र करूँगी। फ्लैक्स ऑयल जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे से है। ओमेगा 3 हम सबको पता है कि हमारे हार्ट के लिए कितना अमृत का काम करता है। दूसरा, क्रिल ऑयल का मैं नाम लेना चाहूँगी। क्रिल ऑयल एडवांस है। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिन भर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सेल फटीग होंगी ही होंगी, वो थकेंगी ही थकेंगी, और उन थकी हुई सेल का जो मरम्मत होना है, वो मरम्मत करना एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का काम होता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स डैमेज होने से बचती हैं।
मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको ये बात बता रही हूँ कि जो चीज डैमेज हुई उसकी रिपेयरिंग अगर साथ की साथ होती रहेगी तो डेफिनेटली वो चीज लंबे समय तक चलेगी। और यही काम krill ऑयल करता है हमारी बॉडी के साथ। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारी सेल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो बेसिकली तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि हमारे हार्ट को एक लॉन्ग लाइफ दे रहा है ना। तो अगर हम इन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने हार्ट को एक लॉन्ग लाइफ दे रहे हैं, लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ। तो फ्रेंड्स प्लीज अपने हार्ट का ध्यान रखिए, उससे प्यार कीजिए और अपना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जरूर शुरू कीजिए। थैंक यू।